हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है पोएट्री एंड ड्रामा। तो उस पोएट्री एंड ड्रामा का जो सी सेक्शन है उस सी सेक्शन का हम एक क्वेश्चन तुगलक वाला पढ़ चुके हैं। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो आपका दूसरा वर्क है सी सेक्शन में, द हेयरी ऐप करके। द हेयरी ऐप जो ओनील के द्वारा लिखा गया है, तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ यंक। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम यंक है, जिसको यंकी भी बोलते हैं, शॉर्ट नेम उसका यंक ही है। तो इस यंक की जितनी भी बातें हमें इस वर्क में देखने को मिलती है वो सारी की सारी बातें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो पॉइंट्स देखते हैं। जनरल बात क्या क्या आएगी यंक के बारे में वो हमें पढ़ना है। हिज स्ट्रेंथ, ये जो यंक है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी ताकत कितनी है वो देखते हैं। कंटेम्प्ट, ये घृणा करता है एज ए पार्ट ऑफ हिज नेचर, मतलब इसका नेचर ही एक तरीके का घृणा वाला है, वो देखते हैं। हाईली इगोइस्टिक, हाईली बहुत ज्यादा ये इगोइस्टिक है, वो देखेंगे। यंक्स एनकाउंटर, यंक का मिलना विद मिल्ड्रेड। मिल्ड्रेड इसके अंदर एक तरीके से फीमेल कैरेक्टर है, यंक मिल्ड्रेड से मिलता है, उसकी कुछ बातें हमें इसको देखने को मिलेगी। यंक्स अदर एक्सपीरियंसेस, यंक के जो अदर एक्सपीरियंसेस है वो देखते हैं। हिज एक्सपीरियंसेस, उसके जो अनुभव है इन द प्रिजन एंड आफ्टरवर्ड्स, प्रिजन मतलब जेल में और उसके बाद में क्या होता है वो देखते हैं। एंड हिज एंड, और इसका एंड देखते हैं। तो ये 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये 8 पॉइंट है कैरेक्टर स्केच ऑफ यंक के, जिनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जनरल। जनरल में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो पहला लिखा हुआ है कि यंक इज ए कॉमन अमेरिकन नेम। यंक जो है वो एक अमेरिकन नेम है, कॉमन अमेरिकन नेम है। इट इज शॉर्ट, ये शॉर्ट है फॉर यंकी, मतलब इसका शॉर्ट नेम यंकी है। ए टिपिकल अमेरिकन, ये एक विशिष्ट अमेरिकन होता है, उसकी रामायण या उसकी जो मेन चीजें हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ही इज द ओनली लिविंग कैरेक्टर इन द प्ले द हेयरी ऐप। हेयरी ऐप नामक प्ले में, ये जो प्ले है हेयरी ऐप करके, इस हेयरी ऐप नामक प्ले के अंदर ये लिविंग कैरेक्टर है। लिविंग का मतलब जिंदा कैरेक्टर नहीं, एकदम जिंदा दिल कैरेक्टर है, एकदम खुला पात्र है। यही एकमात्र ऐसा इंसान है जिसकी बहुत ज्यादा बातें की गई है। यंक्स फुल नेम इज रॉबर्ट स्मिथ। यंक का जो पूरा नाम है वो हमें बताया जाता है कि इसका पूरा नाम रॉबर्ट स्मिथ है। हु इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले, जो इस प्ले का ट्रेजिक हीरो, इसके साथ में बहुत बुरी ट्रेजेडी होती है, इसके साथ में घटना होती है जो ट्रेजेडी के रूप में प्रकट होती है, वो घटना हम पढ़ेंगे। ही इज द ओनली करेक्टर, ये एकमात्र ऐसा करेक्टर है हु लिव्स, जो जीता है जीवन को, इन द प्ले, जो इस प्ले के अंदर अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीता है, वो लाइवली करेक्टर बोला गया है इसको। रियली, वास्तव में, दिस प्ले इज यंक्स प्ले। अगर एक बात कही जाए तो ये प्ले जो है वो यंक का प्ले है, यंक के ऊपर ही सारी इसके अंदर बातें डिपेंड करती है। तो यंक एक कॉमन अमेरिकन नेम है, शॉर्ट में यंकी बोला गया, टिपिकल अमेरिकन है, लिविंग कैरेक्टर यही है इस हेयरी ऐप का। यंक का पूरा नाम रॉबर्ट स्मिथ है, ये ट्रेजिक हीरो है और यही एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो अपने जीवन को जीता है। वास्तव में ये प्ले यंक का प्ले है। नेक्स्ट, हिज स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे यंक की स्ट्रेंथ की, कि यंक की स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी ताकत कैसी है वो देखते हैं। यंक्स पजेसिस, यंक्स रखता है, पजेसिस का मतलब रखता है, यंक्स रखता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। यंक के अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली इसको बताया गया है। ही रिप्रेजेंट्स, यह प्रस्तुत करता है द फुल ब्लडिड सीमैन, इसको फुल ब्लडिड सीमैन कहा गया है। फुल ब्लडिड सीमैन का मतलब समुद्री यात्री, वो भी फुल ब्लडिड। फुल ब्लडिड का मतलब यहां पर जोशीला, ये जोशीला सीमैन के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है, समुद्र के व्यक्ति के रूप में, जोशीले समुद्र व्यक्ति के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है इस नाटक के अंदर। तो ही रिप्रेजेंट्स, वह प्रस्तुत करता है, ऐसा कुछ। फिर है ओनील, हमारा जो राइटर साहब है
ओनील साहब, वो कहते हैं कि हैज डिस्क्राइब्ड, उन्होंने डिस्क्राइब किया है यांक को एज ए मैन, एक आदमी के रूप में जो लुकिंग दिखता है मोर निडरथल। मोर निडरथल का मतलब अति पाषाण युग का मतलब बहुत ही ओल्ड पर्सन, बहुत ही पुराना। ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं है यहाँ पर, ओल्ड का मतलब बहुत ही पुराने व्यक्ति के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। द रेस्ट ऑफ द अदर स्टॉकर्स, जितने भी नाव, ये पूरी नाव की कहानी है, जितनी भी शिप के अंदर स्टॉकर्स है। स्टॉकर्स कौन होते हैं? वो लोग जो कोयले को अपने स्टॉक में डालकर स्टॉक मतलब स्टॉकर में डालते हैं, वो स्टॉकर्स कहलाते हैं। कोयले को, वो नहीं होता कि एक पावड़ी टाइप का जिसको लंबा सा होता है, उसको पकड़ कर अपने क्या नाम उस रेलगाड़ी के इंजन में जो कोयला डाला जाता है, वो स्टॉकर्स होते हैं ये लोग। तो देन द रेस्ट ऑफ अदर स्टॉकर, जितने भी स्टॉकर्स थे, इस बात पर यहां समझ में आ गया कि ये जो यांक है ना, ये स्टॉकर ही है। ये खूब सारे स्टॉकर्स में से एक स्टॉकर है जो बहुत ही पुराने जमाने का सा लगता है। ही इज ब्रॉड, ये चौड़ा है। चौड़ा का मतलब इसकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो बढ़िया है। फायर्स, बड़ा क्रोधित स्वभाव का है। पावरफुल, शक्तिशाली है। श्योर ऑफ हिमसेल्फ, सिर्फ अपने आप पर विश्वास करने वाला बंदा है। ही इज रेस्पेक्टेड, इसका सम्मान किया जाता है। फियर्ड, इससे डरा जाता है, इसका सम्मान किया जाता है, इससे लोग डरते भी है। फॉर इज सुपीरियर स्ट्रेंथ, इसकी सुपीरियर स्ट्रेंथ के लिए, इसकी जो शक्तिशाली स्ट्रेंथ है, ताकत है, इससे लोग डरते भी है, इसका सम्मान भी करते हैं। ही इज देयर, यह है, देयर मतलब उनका, यह उनका है। मोस्ट हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल, सबसे अधिक सर्वाधिक विकसित व्यक्ति। उन सभी व्यक्तियों के लिए ये जो यांक है, ये मोस्ट हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल है, सर्वाधिक विकसित व्यक्ति है। अदर स्टॉकर्स, जो अन्य स्टॉकर्स है उनमें कमी है। लेख का मतलब क्या होता है? कमी है, इंडिविजुअलिटी की, व्यक्तित्व की कमी है। उन सब में जो जितने भी स्टॉकर्स हैं, उन स्टॉकर्स में व्यक्तित्व की कमी है। ओनली टू ऑफ देम, ओनली टू ऑफ देम, जितने भी वो है उनमें से दो हैव बीन गिवन नेम्स, उनमें से दो का नाम और दिया गया है, जिसका एक का नाम है लॉन्ग और एक का नाम है पेडी। तो हमें इस प्ले के अंदर 3-4 कैरेक्टर लड़कों के अंदर समझ में आते हैं। एक तो सबसे पहले तो यांक हम पढ़ ही रहे हैं, दूसरा लॉन्ग हो गया, तीसरा पेडी हो गया। इसके अलावा दो और है जिनका नाम लॉन्ग और पेडी है। फिर से देख लेते हैं। यांक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखता है और फुल ब्लडेड सीमैन है और नियंडरथल जैसा लगता है, अन्य स्टॉकर्स के बजाय नियंडरथल लगता है। ब्रॉड है, फायर से पावरफुल है और श्योर ऑफ हिमसेल्फ है। इसका रेस्पेक्ट किया जाता है, इससे लोग डरते भी इसकी ताकत से। ये मोस्ट हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल है, सर्वाधिक विकसित व्यक्ति है। और अदर स्टॉकर्स में व्यक्तित्व की कमी है। इन सब के अलावा दो कैरेक्टर और है जिनका नाम लॉन्ग और पेडी है। हम दूसरा पॉइंट हिज स्ट्रेंथ पढ़ चुके हैं। नाउ द थर्ड वन, कंटेम्प्ट, ये घृणा करता है एज ए पार्ट ऑफ नेचर, मतलब इसकी प्रकृति घृणापूर्ण है। ये जो इसकी प्रकृति है, इसकी प्रकृति एक तरीके से घृणापूर्ण है। तो देखते हैं यांक हेट्स, देखो पूरा का पूरा आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ACIS में ही बनाया है कि यांक हेट करता है, यांक नफरत करता है वीकर मेंबर से, जो कमजोर व्यक्तित्व वाले होते हैं उनसे ये नफरत करता है। ऑफ द क्रू, क्रू का मतलब होता है चालक दल। उस नाव के अंदर बहुत सारे लोग और है, तो उस शिप के अंदर जितने भी क्रू है, जितने भी चालक दल है, उनमें जितने भी वीकर पर्सन है, कमजोर है, उनसे ये नफरत करता है। ही डज कंटेम्प्ट, ये नफरत करता है, ये कंटेम्प्ट करता है, ये नफरत करता है, कंटेम्प्ट करता है। टू द विमेन, औरतों से, एंड गर्ल्स, लड़कियों से, whom, जिनको ही कॉल्स टार्ट्स, जिनको वो उल्टा बुलाता है। जिन जिन औरतों को, जिन जिन लड़कियों को ये उल्टा कहता है, उन औरतों से, उन लड़कियों से ये कंटेम्प्ट करता है, ये नफरत करता है। ही हेट्स, ये नफरत करता है हिज होम, अपने घर से। फ्रॉम वेयर, जहां से, यह अपने घर से नफरत करता है, जहां से। ही रन्स अवे, जहां से ये भाग जाता है। व्हेन, जब ही इज अ बॉय, जब यह एक लड़का होता है, जब ये छोटा बच्चा होता है, तब ये घर से भाग जाता है, वहां उस घर से क्या करता है, ये नफरत करता है। बताया जाता है हमें कि ही इज बीटन, इसको पीटा जाता है। बाय हिज पेरेंट्स, इसके माता पिता के द्वारा इसको पीटा जाता है। फर्स्ट, सबसे पहले ही जॉइन्स, ये ज्वाइन करता है ट्रकिंग। सबसे पहले ये ट्रकिंग ज्वाइन करता है। ट्रकिंग का मतलब ट्रक पे काम करना सीखता है। लेटर ऑन, इसके बाद में ही बिकम्स, ये बन जाता है ए स्टॉकर। बाद में ये एक स्टॉकर बन जाता है, कोयले की खान में काम करने वाला, मतलब कोयले ढोने वाला ये बंदा बन जाता है।
हिज शिपमेट्स, इसके जो नाव के, इसके शिप के जो साथी होते हैं, कंप्लेन करते हैं। हिज शिपमेट्स कंप्लेन, इसके शिपमेट कंप्लेन करते हैं ऑफ द बेक ब्रेकिंग। बेक ब्रेकिंग, कंप्लेन का मतलब शिकायत करते हैं, ऑफ द बेक ब्रेकिंग। बेक ब्रेकिंग का मतलब कमर तोड़ मेहनत करने का विरोध करते हैं। एंड इल पेड, और कम पैसा मिलने का विरोध करते हैं। बेक ब्रेकिंग का मतलब था कमर तोड़ मेहनत करने का। ये इसके जो साथी होते हैं वो कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। और इल पेड, उनको पैसा भी कम दिया जाता है, इसकी वो शिकायत करते हैं। बट लेकिन ये जो येंक नाम का व्यक्ति है, ही कंसीडर्स, यह सोचता है, द शिप, जहाज को, एज हिज होम, जहाज को अपना घर समझता है। ही बिलोंग्स टू द शिप, यह जहाज से संबंध रखता है, मतलब जहाज में ही रहने वाला बंदा है। ही सेज दैट, ये कहता है कि ही रन्स द शिप, यह शिप को चलाता है एट द स्पीड ऑफ 25 नॉट्स एन आवर, कि 1 घंटे के अंदर 25 नॉट की स्पीड से ये नाव को चलाना पसंद करता है। ऐसा हमें इसके अंदर बताया जाता है। 25 नॉट ये स्पीड होती है समुद्र में चलने वाले शिप्स की। ही स्कॉर्न्स, ये स्कॉर्न करता है, नफरत करता है, रिलीजन, धर्म से नफरत करता है। लो, कानून से नफरत करता है। गवर्नमेंट, सरकार से नफरत करता है। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र से नफरत करता है। एंड इवन गॉड, और यहां तक कि ये भगवान से भी नफरत करता है। स्कॉर्न करता है, उसको भी घृणा से देखता है। ही हेट्स, ये नफरत करता है, बियर, इसको बियर पसंद नहीं है, बियर जो अल्कोहल वाली बियर आती है, इसको बियर पसंद नहीं है। बट लाइक्स हार्ड ड्रिंक्स, जबकि इसको हार्ड ड्रिंक्स पसंद है, बहुत ज्यादा नशे वाली ड्रिंक इसको पसंद है। तो कंटेम्प्ट एज ए पार्ट ऑफ हिज नेचर, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्रू मेंबर्स है, उनमें से वीकर्स को पसंद नहीं करता है, और ये विमेन और गर्ल्स से नफरत करता है, जो जिनको वो उल्टा समझता है, जिनको वो उल्टा कहकर पुकारता है, वेश्या कहकर पुकारता है। ही हेट्स हिज होम, अपने घर से नफरत करता है, जहां से ये भाग जाता है जब लड़का होता है। इसके माता पिता के द्वारा इसको पीटा जाता है। सबसे पहले ये ट्रैकिंग ज्वाइन करता है, बाद में ये स्टॉकर बन जाता है। इसके शिपमेट कमर तोड़ मेहनत करने पर, कम पैसा मिलने पर थोड़ी सी शिकायत करते हैं, लेकिन ये जो बंदा है शिप को अपना घर मानता है, ये शिप से ही, शिप में ही रहता है। और ये शिप की स्पीड 25 नॉट के हिसाब से 1 घंटे में चलाना चाहता है। ये रिलीजन, लॉ, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी से नफरत करता है, इवन गॉड से भी नफरत करता है। और इसको बियर पसंद नहीं है, इसको कड़ी दारू पसंद है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाईली ईगोइस्टिक, हाईली ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा ही ईगोइस्टिक है। तो देखते हैं, येंग इज हाईली ईगोइस्टिक, येंग बहुत ज्यादा अहंकारी है। ही हैज फैंटेस्टिक इल्यूजन, इसको एक बहुत ही शानदार भ्रम है। फैंटेस्टिक का मतलब शानदार, और इल्यूजन का मतलब भ्रम है, अबाउट हिमसेल्फ, अपने आप के लिए। इसको अपने आप के लिए, एंड हिज प्लेस, और उस स्थान के लिए, ऑफ बिलोंगिंग, जिससे ये संबंध रखता है, टू द बॉटम ऑफ द शिप, जहाज का बॉटम, जिस जहाज में ये काम कर रहा है उसका तला, उसका तलघर, जहां वह रहता है, और खुद के बारे में इसको बहुत ही शानदार तरीके से भ्रम है। ही हैज फैंटेस्टिक इल्यूजन, इसको इल्यूजन है, इसको भ्रम है। ही वर्क्स, ये काम करता है, लाइक ए मास्टर, ये एक सर्वेंट की तरह काम नहीं करता, वहां पर एक मास्टर की तरह काम करता है। नॉट एज ए स्लेव, एक गुलाम की तरह काम नहीं करता, लाइक अदर्स, जैसे अन्य लोग करते हैं वैसे ये काम नहीं करता है। ये मास्टर, मालिक की तरह काम करता है। ही नॉज नथिंग, ये कुछ नहीं जानता है, अबाउट द कैपिटलिस्ट क्लास, ये पूंजीपति वर्ग, पैसे वाले क्लास, पैसे वाले लोगों के बारे में ये कुछ नहीं जानता है। हु आर मियर बेगिज, जो सिर्फ क्या है, हु आर जो है, मियर मतलब केवल, बेगिज का मतलब अपना सामान नहीं होता क्या, केवल इसको एक माल की तरह मानता है और कुछ नहीं, कि ये सिर्फ और सिर्फ सामान है और कुछ नहीं। टू हिम, येंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए, टू हिम, उसके लिए, ऑल द कैपिटलिस्ट, जितने भी पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, आर पेल, बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रसित लोग है, वीक है, कमजोर है, एंड अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव है ना, बिना उत्पादन करने वाले लोग है, कि ये सब के सब गवार है, बेकार है, एकदम गधे टाइप के लोग है, ऐसा येंग समझता है। ही इज प्राउड ऑफ बिलोंगिंग, ये बिलोंगिंग पर प्राउड करता है, टू द एज ऑफ स्टील, स्टील का मतलब स्टील, ये जो अपनी स्टील होती है, कि ये स्टील से संबंधित लोग, जितने भी लोग हैं, स्टील से संबंधित जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन पर यह गर्व घमंड करता है। न्यू मॉडर्न मैकेनिकल सिविलाइजेशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जो आधुनिक मैकेनिकल सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसके ऊपर यह प्राउड करता है।
ही टेक्स प्राइड इन हिज एनर्जी, ये अपनी एनर्जी पर गर्व करता है। स्टील इज व्हाट, यांक इज, अरे भैया स्टील वही है जो यांक है, यांक वही है जो स्टील है। स्टील का मतलब ये धातु नहीं है, ठीक है, स्टील वाली इसकी बात कर रहा है। तो एक बार फिर से, यह इगोइस्टिक है, इसको भ्रम है जिस जगह ये रह रहा है और अपने आप पर इसको भ्रम है। ये एक मास्टर की तरह काम करता है जबकि अन्य गुलाम की तरह काम करते हैं। ये पूंजीपति वर्ग को एक बेगिस के समान मानता है, उसके लिए सारे कैपिटलिस्ट कमजोर है, अनप्रोडक्टिव है और पेल टाइप के लोग हैं। ये स्टील और मॉडर्न मैकेनिकल सिविलाइजेशन अमेरिका पर गर्व करता है, अपनी एनर्जी पर गर्व करता है और ये कहता है कि स्टील वही है जो यांक है। नाउ द नेक्स्ट, यांक्स एनकाउंटर विद मिल्ड्रेड। अब यांक का एनकाउंटर होता है, यांक मिलता है, एनकाउंटर का मतलब गोली चलाना नहीं है, यांक मिलता है विद मिल्ड्रेड, मिल्ड्रेड से मिलता है। मिल्ड्रेड यहां पर फीमेल कैरेक्टर है, यही इसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आएगा और ये बाद में इसकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो देखते हैं मिल्ड्रेड इसके साथ में क्या करती है। तो लिखा हुआ है कि यांक इज ग्रेटली डिस्टर्ब, यांक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ऑफ हिज एनकाउंटर, अपने एनकाउंटर से विद मिल्ड्रेड, जब वो मिल्ड्रेड से मिलता है इन द स्टॉक हॉल, स्टॉक हॉल के अंदर जहां पर ये कोयलेट होता रहता है, वहां पर मिल्ड्रेड आती है, मिल्ड्रेड से ये मिलता है और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हमें बताया जाता है कि व्हेन ही इज इंसल्टेड, जब इसकी इंसल्ट कर दी जाती है मिल्ड्रेड के द्वारा, तो इसका जो प्राइड है, इसका जो गर्व है, जो घमंड है इन हिज वर्क, अपने काम के प्रति और अपने काम के प्रति जो घमंड होता है और जो इसका इल्यूजन होता है, जो इसका भ्रम होता है, सबका सब भ्रम व्रम जितना भी है बिलोंगिंग टू द शिप, जो शिप से संबंधित रखता है, आर शेटर्ड, सारा का सारा शेटर्ड होता है, क्षण भंगुर हो जाए, क्षण भंगुर क्या, चित्तर भीतर हो जाता है, तितर भीतर हो जाता है, सारा का सारा इसका विश्वास, इसका भ्रम सब टूट जाता है जब इसकी इंसल्ट की जाती है मिल्ड्रेड के द्वारा। ही इज कॉल्ड, इसको बुलाया जाता है फिल्थी बीस्ट, गंदा जंगली जानवर बाय मिल्ड्रेड, मिल्ड्रेड के द्वारा इसको फिल्थी बीस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फिल्थी बीस्ट, फिल्थी बीस्ट, गंदा जंगली जानवर कहकर इसको पुकारा जाता है मिल्ड्रेड के द्वारा। पेडी इंटरप्रीट्स, पेडी समझाता है, इंटरप्रीट करता है, वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, समझाता है दिस रिमार्क, ये जो फिल्थी बीस्ट है इसको पेडी समझाता है कि इसका मतलब क्या है। वो कहता है कि इसका मतलब होता है हेरी एप, हेरी एप का मतलब हो गया बाल वाला बंदर। एट दिस इसके ऊपर हिज करेक्टर, उसका जो करेक्टर है अंडरगोज, चला जाता है एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, इसके करेक्टर में पूर्ण तरीके से परिवर्तन आ जाता है। ये उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। He says that, वो कहता है कि he is hurt, उसको हर्ट हुआ है in the heart of his pride, इसकी घमंड, इसके गर्व, हार्ट का मतलब हृदय और प्राइड का मतलब गर्व, गर्व का जो उसका हृदय था, उस हृदय की गहराई तक इसको क्या हुआ है? हर्ट हुआ है। एंड ही हैज फॉलन इन हेट, और अब उसको बहुत ज्यादा नफरत आ गई है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही वॉज स्कैर्ड, ये डरा हुआ था एट द साइट ऑफ मिल्ड्रेड, सबसे पहले जब इसने मिल्ड्रेड को देखा, कहां? इन द स्टॉक हॉल के अंदर, स्टॉक हॉल के अंदर जब उसने एक सुंदर सी लड़की को देखा तो ये डर गया। वेयर, जहां सी डिड नॉट बिलोंग, जहां से वो संबंध ही नहीं रखती थी, वहां वो लड़की आई। उस लड़की को देखकर हमारा यांक डर गया और यांक को देखकर मिल्ड्रेड डर गई थी। पेडी टोल्ड हिम, पेडी उसको बताता है कि मिल्ड्रेड थ्रू हर आईज, मिल्ड्रेड की आंखों के माध्यम से, हेड कॉल्ड हिम, उसको पुकारा गया है हेरी एप, कि मिल्ड्रेड ने बुलाया तो उसको फिल्थी बीस्ट था, लेकिन मिल्ड्रेड की आंखों के माध्यम से यह पता चलता है कि मिल्ड्रेड ये कहना चाहती है कि तो बाल वाला बंदर है। ही वॉव्स, वो कसम खाता है, वेंजिनेंस ऑन हर, वेंजिनेंस का मतलब बदला लेने की, हर फादर डगलस एंड हर काइंड, डगलस से और उसके जितने भी प्रकार होते हैं उन सब से वो वेंजिनेंस, नफरत करने की सोचता है, उनसे बदला लेने की सोचता है। ये यांक का एनकाउंटर होता है मिल्ड्रेड के साथ। यांक के अन्य अनुभव, यांक के अन्य एक्सपीरियंसेस देखते हैं। यांक सफर, यांक पीड़ित होता है फ्रॉम अदर सैड एक्सपीरियंसेस से, अन्य दुखी अनुभवों से। ही गोज टू फिफ्थ एवेन्यू, वो फिफ्थ एवेन्यू जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है फिफ्थ एवेन्यू, इसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा, आपको ब्लैक पेन से लिखना है कि ही गोज टू फिफ्थ एवेन्यू। ये फिफ्थ एवेन्यू जाता है जहां पर एरिस्टोक्रेट्स, जहां पर शाही खानदान के लोग ड्रेस्ड, पहने हुए थे इन देयर संडे बेस्ट, संडे के सबसे सुंदर कपड़े पहने हुए थे। एंड लेडीज थी, लेडीज जो थी आर कमिंग, आ रही थी फ्रॉम द चर्च, चर्च से आ रही थी। इसका मतलब ये फिफ्थ एवेन्यू जाता है जहां पर एक चर्च है, जहां पर सुंदर
सुंदर सुंदर कपड़े एरिस्टोक्रेट लोग पहने हुए थे और बढ़िया बढ़िया औरतें लेडीज वहां पर कपड़े पहने हुई, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुई, अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुई चर्च से आ रही थी। दिस जेंट्री, ये जो कुलीन वर्ग है, डज नॉट रिकॉग्नाइज हिम, उसको नहीं पहचानती है एज ह्यूमन। ये जो कुलीन वर्ग का लोग थे, ये जो एरिस्टोक्रेट पीपल थे, ये जो शाही खानदान वाले लोग थे, उसको ह्यूमन ही नहीं मानते, उसको ह्यूमन के रूप में नहीं समझते। When, जब लॉन्ग नाम का व्यक्ति टेक्स हिम, उसको ले जाता है टू द फ्यूरियर शॉप, जब उसको फरियर शॉप मतलब एक प्रकार की शॉप जहां पर फर वगैरह मिलते हैं, एंड शोज द मंकी फर, और जब उसको ये मंकी का फर दिखाता है विद ए प्राइस टैग, पैसों के साथ में, और $2000 की मंकी के फर का जो कपड़ा है वो $2000 का आता है। तो ये सुनकर ही इज सरप्राइज, वो बिविल्डर्ड हो जाता है, बहुत चक्का हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। ही चैलेंजेस, वो चैलेंज करता है द रिच, अमीर लोगों को, अमीर लोग जो अरिस्टोक्रेट पीपल है उनको चैलेंज करता है। दे अवॉइड हिम, और लेकिन वो लोग उसको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं विद पोलाइट बिहेवियर, एकदम विनम्र बिहेवियर के साथ में इसको अनदेखा कर देते हैं। ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब, ये बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। एंड दिस एक्सपीरियंस, और यह अनुभव इंक्रीजेस, बढ़ता जाता है, ये अनुभव बढ़ा देता है हिज ट्रबल, उसकी समस्या, ये अनुभव उसकी समस्या को बढ़ा देता है, ये घटना उसकी समस्या को बढ़ा देती है। ही इज सेंट टू प्रिजन, उसको जेल भेज दिया जाता है फॉर 30 डेज। गौर करना, येंक को इस दिन के बाद में, फिल्थी एवेन्यू के बाद में जेल भेज दिया जाता है 30 दिन के लिए, क्योंकि ही असॉल्ट्स, क्योंकि उसने अटैक कर दिया है, वो अटैक कर देता है जेंटलमैन पर, वो एक शाही व्यक्ति पर, एक बहुत अच्छे व्यक्ति पर अटैक कर देता है। बाय दिस टाइम, इस समय के दौरान, ही हैज लॉस्ट हिज आइडेंटिटी, अब वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो देता है। नोबडी अंडरस्टैंड्स हिम, और कोई भी व्यक्ति उसको समझता नहीं है। यह यंग्स का अदर एक्सपीरियंस था, इसको आप 2 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं इसके अन्य, इसका अनुभव द प्रिजन जेल के अंदर कैसा था, एंड आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद में क्या होता है। तो देखते हैं। इन द प्रिजन जेल के अंदर यंग टेल्स हिज फेलो प्रिजनर्स, अपने साथी प्रिजनर्स से कहता है, साथी पकड़े हुए लोगों से कहता है कि ही इज हैरी है, वो एक बाल वाला बंदर है, इन द केज, पिंजरे के अंदर, ऑफ द स्टील मैग्नेट, जो स्टील का बना हुआ है, जो डगलस का है। डगलस के स्टील मैग्नेट से बना हुआ जो पिंजरा है, उस पिंजरे में रहने वाला मैं एक हैरी एप, एक बाल वाला बंदर हूं। ही कंसिडर्स डगलस, वो डगलस को जिम्मेदार मानता है, रेस्पॉन्सिबल मानता है फॉर हिज इम्प्रिजनमेंट, अपने जेल के लिए, अपनी सजा के लिए, अपने इम्प्रिजनमेंट के लिए वो डगलस को जिम्मेदार मानता है। डगलस कौन है? मिल्ड्रेड के पिता है। हिज एनचेंटेड स्टेट, उसकी जो एनचेंटेड स्टेट है, उसकी एनचेंटेड का मतलब ऐसे जादू भरा जो उसकी जगह है, ही उस जादू भरी जगह के अंदर, उस जादू भरी अवस्था के अंदर, उस अवस्था मतलब पागल वाली, एंचेंटेड का मतलब पागल हो चुका है ये लगभग, तो इसके अपनी पागल वाली स्थिति के अंदर ही रेंचेज, ये मरोड़ देता है 1 आयरन बार, एक लोहे की छड़ को मोड़ देता है, ट्राइज टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, थ्रू द आयरन बार्स, उस आयरन बार्स को ऑफ द प्रिजन, जेल को तोड़ने के लिए, वो जेल के अंदर जो सलाखें बनी हुई है सनी देओल की तरह, वो इनको तोड़ देता है। ही इज कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल किया जाता है बाय द प्रिजन गार्ड्स, इसको प्रिजन गार्ड्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वहां पर जो रक्षक होते हैं वो रक्षक इसको कंट्रोल करते हैं। आफ्टर हिज रिलीज, जब क्या नाम 3 महीने बाद में, 3 महीने थे शायद, कहां लिखा हुआ है 30 डेज के बाद, 30 दिन के बाद, आफ्टर हिज रिलीज, अपने रिलीज के बाद में ही गोज टू ज्वाइन, ये सदस्य बनने जाता है, ज्वाइन करने जाता है किसको? IWW को, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड को ज्वाइन करने के लिए जाता है। बट द सेक्रेटरी, वहां का जो सेक्रेटरी है वो सस्पेक्ट करता है, शक करता है, संदेह करता है हिम, उसके ऊपर, टू बी, एक होने का स्पाई, एक जासूस होने का संदेह करता है। ही सेज टू द सेक्रेटरी, ये बंदा सेक्रेटरी को कहता है कि ही डज नॉट रिमेंबर, उसको याद नहीं है हिज नेम, भैया मुझे मेरा नाम याद नहीं है। हिज फ्रेंड्स कॉल हिम येंक, उसके दोस्त उसको येंक कहकर बुलाते हैं। आफ्टर सम एफर्ट्स, कुछ प्रयास करने के बाद में, ही रिकलेक्ट्स, उसको याद आता है हिज नेम, अपना नाम, एंड सेज इट, और वो कहता है कि इट इज बॉब स्मिथ, मैं बॉब स्मिथ हूं। ही इज थ्रोवन आउट, इसको बाहर फेंक दिया जाता है, इनटू द स्ट्रीट, इसको गली के अंदर फेंक दिया जाता है। हियर, यहां, ऑल्सो ही इज अनेबल, फिर भी ये अनेबल है, अयोग्य है, मेक हिज प्लेस, मतलब ये IWW के अंदर भी अपना स्थान नहीं बना पाता है। ही सेज, वो कहता है, आई एम ए बस्टेड,
आई एम ए बस्टेड इंजर सोल, इंजर सोल, मैं नष्ट किया हुआ इंजर सोल हूं, ये कोई नाम है, ध्यान रखना, इंजर सोल, मैं नष्ट किया हुआ इंजर सोल हूं, दैट्स व्हाट रियली, हाँ मैं वही हूं, हाँ मैं वही हूं। येंक हैज बिकम ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, येंक एक टूटी हुई तस्वीर अब बन चुका है, ही इज नाउ ए फ्रेगमेंटेड पर्सनैलिटी, अब ये टुकड़ों में बटा हुआ एक व्यक्तित्व के रूप में, इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। नाउ लास्ट एंड फाइनल अपन क्लिप के अंदर आ चुके हैं, जिसका हिज एंड इसमें लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइनली अंत में येंक गोज टू द जू, येंक जू में जाता है टू एस्टैब्लिश करने के लिए, एस्टैब्लिश का मतलब स्थापित करने के लिए, हिज ब्रदरहुड अपना भाईचारा स्थापित करने के लिए विद द एप्स। येंक को लगने लगता है कि मैं सच में एक बंदर हूं, क्योंकि ये पागल भी हो चुका है लगभग, तो ये जंगल जू चिड़ियाघर में जाता है और वहां पर अपना भाईचारा स्थापित करने की कोशिश करता है बंदरों के साथ। हिज फॉल फ्रॉम द डोमिनेटिंग पोजिशन, हिज फॉल उसका फॉल मतलब गिरना, फ्रॉम डोमिनेटिंग पोजीशन से, प्रभावशाली स्थिति से, टू द मंकीज हाउस, ये चिड़ियाघर तक आ जाता है, इज मार्क्ड, ये देखने लायक है, इसमें जब आप देखोगे या पढ़ोगे तो देखने लायक है, पढ़ने लायक है। फिर हमें बताया जाता है ही मूव्स फ्रॉम द पॉजिटिव पोजीशन से ये नेगेटिव पोजीशन में पहुंच जाता है, बेचारा पॉजिटिव पोजीशन में होता है, मास्टर की तरह काम करने वाला बंदा चिड़ियाघर के अंदर एक जानवर का रूप धारण कर लेता है। अर्लियर पहले व्हेन द पुलिसमैन सस्पेक्ट, जब पहले पुलिसमैन ने सस्पेक्ट किया हिम उसके ऊपर ऑफ ए वेगाबॉन्ड, एक घुमक्कड़ होने का, तो ही रिप्लाइज, वो रिप्लाई करता है कि आई वॉज बॉर्न, मैं जन्मा हूं, सी देखो मैं जन्मा हूं, श्योर दैट्स डिचार्ज, डिचार्ज मतलब हाँ मैं इसी के रूप में जन्मा हूं, ये उसकी लैंग्वेज है, तो आपको इसको इसी तरीके से याद करना है। लास्ट पैराग्राफ, इन द जू चिड़ियाघर में ही होप्स, वो आशा करता है कि गोरिल्ला जो जानवर होता है, एप होता है, विल एक्सेप्ट, मुझे एक्सेप्ट करेगा एज ए कंपेनियन, अपने साथी के रूप में, क्योंकि द ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि मानव प्राणियों ने तो हैव रिजेक्टेड हिम, उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, चुकी है पहली 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हैव रिजेक्टेड, चुके हैं, अरे भाई ह्यूमन बीइंग मानव प्राणियों ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया है, कर चुके हैं, चूंकि ही कुड नॉट रीच हायर मैनहुड, क्योंकि वो ऊंची मानव जाति तक नहीं पहुंचा था, मानवता पर नहीं पहुंचा था, ही डिसेंडेड, ये गिरता गया, टू लोअर एनिमल, ये इतना गिर गया कि लोअर से लोअर एनिमल बन चुका है। वी फाइंड येंक, हम येंक को पाते हैं एट द मंकी हाउस, बंदर वाले घर के अंदर पाते हैं, जहां ही शेयर्स, जहां ये बांटता है अपने दुख, अपने सोरोज बांटता है, टू द गोरिल्ला से, इन द केज, पिंजरे के अंदर चला जाता है, पिंजरा खोलकर, और उसमें क्या नाम एप से जाकर बातें करने लग जाता है, उस बंदर से जाकर बातें करने लग जाता है। ही ट्राइज टू एस्टैब्लिश किनशिप का मतलब होता है रिलेशन, खून का रिश्ता स्थापित करने की कोशिश करता है विद इट, उसके साथ में। ही ओपन्स द केज, वो केज को खोलता है, शेक्स हैंड्स, हाथ मिलाता है विद द गोरिल्ला से जाकर हाथ मिलाता है, कॉल्स इट ब्रदर, उसको भाई कहकर बुलाता है, बट द गोरिल्ला, लेकिन गोरिल्ला क्रशेस हिम, क्रशेस का मतलब इसको अपने हाथों में लेकर दबोच देता है, और हिम टू डेथ, और उसको मार देता है। कितनी भयंकर डेथ हुई इसकी। दिस इज द सेंट्रल कैरेक्टर, यही सेंट्रल कैरेक्टर है ऑफ द प्ले का मीट्स हिज एंड, जो अपने अंत से मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और द हेरी एप अब पूरा हो चुका है। पूरा क्या, ये बीए पार्ट 3rd ईयर का जो पहला पेपर आता है पोएट्री एंड ड्रामा, और ये क्लियर कट एकदम बात है कि इन क्वेश्चंस के अलावा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इनको बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकन को दबाओ। थैंक यू सो मच।